नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए ईस्ट ऑफ कैलाश में आर्य जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर पारस परिवार की तरफ से यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। उस पारस परिवार का बेटा था हर्ष, उसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी, लेकिन आज भी पारस परिवार का जो बेटा हर्ष है उसकी मौत एक पहेली बनी हुई है। उसी को लेकर के पारस परिवार बहुत दुख में था, लेकिन अब धीमे धीमे उस दुख से उभरने की कोशिश की जा रही है और उसी को लेकर के आज आर्य ऑडिटोरियम ईस्ट ऑफ कैलाश में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आपको सबको पता है मैं कभी जिंदगी में नहीं रोया, मैं बहुत टफ और रफ रहा हूँ, लेकिन मैं इतना रोया उस कबीले के लिए कि बहुत गड़बड़ कर दी जिंदगी में। ये मेरे लिए था, बट मेरे लिए मैं बच गया, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि उस लोकेशन पर मैं भी था। मुझे लग रहा है कि उस लोकेशन, उस दिन की लोकेशन नहीं, उससे पहले कुछ लोकेशंस पर मैं था और मैं उस समय अकेला था, किसी के साथ नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा है। तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट मेरी मृत्यु को शायद वो ले गया। तो शायद वो मेरी मृत्यु को इसलिए भी ले गया कि उसे पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो संभाल नहीं पाएगा, और उसे ये पता है कि मेरा बाप नीचे खड़ा है, मुझे नए अवतार में भी बुला लेगा, ठीक है, और सब कुछ संभाल भी लेगा। तो जय माता दी कि जमीन कैसे निकलती है पैरों के नीचे से, वो मैं प्रोग्राम अब दिखाने जा रहा हूँ और आप देखने के लिए तैयार हो जाइएगा। कल परसों से हम डालना शुरू कर रहे हैं। लड़ाई भी रहेगी, अच्छा भी सिस्टम रहेगा और काम भी बहुत बढ़िया करेंगे। तो जय माता दी, लव यू आप सबको। 2004-5 से मैं आप सबके साथ हूँ, 6 से, ठीक है, और महारानी भगवती कृपा करे। और मैंने हमेशा धर्म की इज्जत की है, मैंने धर्म को कभी भी बदनाम नहीं किया, कभी भी गंदा काम नहीं किया मैंने धर्म के नाम से। मैंने कभी भी जोगरों जैसी हरकत नहीं की, मैंने कभी भी ऊट-पटांग कपड़े पहन के गंदगी नहीं किया कि धर्म के नाम से ऐसे करो। मैं कभी भी फूल वाला झाड़ू लेके किसी के सर पे नहीं मारा, ठीक है, कि भाई तेरा भूत उतर जाएगा। मैंने अपने धर्म से गंदगी नहीं की, अपनी नजर में गंदा नहीं हुआ मैं कभी भी। मैंने कभी भी किसी को भी मुंह फुला के नहीं दिखाया कि मेरे अंदर हनुमान आ गया है ना, ऐसे भी नहीं किया मैंने कभी भी कि मेरे अंदर हनुमान है, आ जाओ मेरे पास। मैंने कभी धनुष उठा के राम भगवान नहीं बना, मैं कभी भोलेनाथ नहीं बना, कभी मैं काली माता नहीं बना, हिला नहीं, मैं जोर जोर से कांपा नहीं, किसी को डंडा लेके उसका भूत नहीं उतारा मैंने, जैसे भूत उतारते हैं कि आ जाओ भाई इसमें भूत है, डंडे से मारते हैं, चिमटे से मारते हैं। तो मैंने अपने धर्म का कभी भी मजाक नहीं बनाया, मैंने धर्म की इज्जत किया और बहुत अच्छे से इज्जत किया, और उस इज्जत के कारण हम सब मिले हैं यहाँ पर। आप सबसे मेरा प्रेम है। जय माता दी। ठीक है, बेटी बहन माँ, बेटी बहन माँ, इनके लिए 10 बार मैंने रोड में ऊपर लड़ाई की है, पता नहीं जा जाके लड़ाई की है लोगों के घरों के अंदर, ठीक है। बहन बेटी माँ, बहन बेटी माँ, हर किसी को बहन बेटी माँ के अलावा कभी समझा नहीं, इसलिए बेटा चला गया। तो मेरी जान बेटे भी बहुत जरूरी होते हैं, आज पता लगता है कि बेटे बहुत जरूरी होते हैं, पहले कभी ध्यान नहीं दिया बेटों के ऊपर। दक्षिणी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में आर्य ऑडिटोरियम में पारस परिवार गुरुजी अर्जुन शर्मा की ओर से काली दरबार और संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तों व श्रद्धालुओं ने अरदास लगाई। गुरुजी ने यहाँ पर भक्तों को जीवन और मृत्यु के बारे में
आध्यात्मिक संदेश दिया। उन्होंने अपने पुत्र स्वर्गीय हर्ष शर्मा की अकस्मात मृत्यु को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस की जांच किस दिशा की ओर जा रही है, अभी तक कोई अता पता नहीं है। दिल्ली और यूपी पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर टालमटोल करती आ रही है। पारस परिवार ने माननीय न्यायालय की शरण ली है और गुरुजी अर्जुन शर्मा ने कहा है कि जल्द ही इसमें बड़ा खुलासा होगा और हर्ष की मौत से पर्दा हटेगा। वहीं पर अंदेशा जताते हुए गुरुजी ने यह भी कहा है कि अगला टारगेट मुझे भी बनाया जा सकता है। डी न्यूज के लिए राज नारायण मिश्रा के साथ साइना की ये रिपोर्ट। भविष्यवाणी भी कर देता हूं, अगर हम अपने संस्कारों पे नहीं आए तो आने वाले समय में सिविलाइजेशन के झगड़े, सभ्यताओं के झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 150 करोड़ का देश है ये, 150 करोड़ का देश है और सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा अलग अलग लेवल के ऊपर जा रही है कि इतना बड़ा विस्फोट होगा कि आप नहीं संभाल पाएंगे। सबसे पहले हमारा लक्ष्य है एफआईआर को करवाना, ठीक है। एफआईआर हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडिविजुअली तो आप इस समय कोई भी बातें कर लो, अगर आप बातों की बात करोगे तो मुझे तो ये है कि किसी ने ये नहीं बोला कि वो दाऊद इब्राहिम का साथी था इसलिए उसे ऐसा कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं बोल दिया कि मैंने ही उसका कोई कांड कर दिया। तो यहाँ पर बोलने का तो अलग लेवल है। एक जो हमारा एक सिस्टम है, मैं सिस्टम के तरीके से चलूंगा तो पहला लक्ष्य मेरा एफआईआर का है और उसकी अच्छे तरीके से उसकी जो कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है और मुझे यकीन करें, अभी हवाबाजी में नहीं कह रहा, मुझे यकीन है जब न्याय प्रक्रिया शुरू होगी ना तो हर चीज परफेक्शन के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। ये मुझे 100% यकीन है, इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ। अभी तक एफआईआर इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये ना संविधान हमारा ना बहुत जो हमारे लोग हैं ना बहुत गणित, मेरे से भी तगड़े गणित है उनके, ठीक है। एक कहता है यूपी और एक कहता है दिल्ली, ये इनकी आपस की लड़ाई के अंदर मेरा बच्चा खराब हुआ है। जय माता दी। शांत स्वभाव का था, अच्छा था, गाने गाता था और मतलब ऐसा कभी हमारे को फील नहीं हुआ था कि उसके साथ हमारे घर में कभी ऐसा होगा, क्योंकि उस पे हम ऐसा था कि अच्छा लड़का था, हमें पता था ये टाइम से आता है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई लड़की नहीं। एक होते ना लड़के आजकल फोन में लगे रहते हैं, रात भर नाइट आउट पे जाते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने करा भी क्यों। मतलब कभी कोई नशा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या आपको लगता है वो षड्यंत्र का शिकार हुआ? हाँ जी, मुझे पता है कि वो षड्यंत्र का ही शिकार हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 2 इंजेक्शन भी पड़े थे और इंजेक्शन पे ब्लड लगा हुआ था। अभी तक कोई भी पुलिस वाला हमारे को ये नहीं बता रहा कि उसका क्या हुआ है। मुझे ये खुद भी समझ नहीं आ रहा। जब हम क्या कहते हैं यूपी गए, वो कहते कि हम अपनी स्पेशल स्टाफ लगा देंगे, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, एफआईआर दिल्ली वाले करेंगे। दिल्ली वाले कह रहे हैं मिसिंग की हमने कर दी है, लेकिन रिपोर्ट जो एफआईआर की होगी वो यूपी में होनी चाहिए क्योंकि लड़का वहाँ मिला है। अगर वो 0 एफआईआर भी करेंगे दिल्ली वाले, वो ऑटोमेटिकली वहीं पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे होना ही नहीं है वो। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। मुझे अभी भी याद है, अभी रक्षाबंधन गया था तो वो ना रील्स नहीं बनवाता था, मतलब मेरे साथ नहीं बनवाता था, कहता था नहीं मुझे शर्म आती है, ये नहीं। और मैंने ना उससे पूरी 1 मिनट की रील बनाई और वो पूरा बैठा हुआ था, चुपचाप सारी बातें मान रहा था। मैं उसको कहती ऐसे कर ऐसे कर। जब वो उसने रील बंद करी ना तो वो ना मेरे पैर छू रहा था और ना उसके बाद मैंने कहा चलो बंद करो। उसने बोला अब तू खुश हो गई, अब तू हो गई खुश। वो ऐसे ही मेरे को बोलता था कभी भी, मतलब अगर मैंने उसे बोला है ना हर्ष मुझे यहाँ पे ले चल, मुझे ये ले चल, मम्मी पापा तो नहीं लेके जाएंगे, वो ले जाते, तब मुझे कौन लेके जाएगा, मेरा भाई नहीं है तो। एक ही तो भाई था मेरे पास। पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई बहुत अच्छा था, पढ़ाई कर रहा था वो बीकॉम ऑनर्स कर रहा था। हाँ जी। वही जो पिताजी के बिजनेस है वो अकाउंट वगैरह में वो कहीं ना नहीं, उसने फादर के बिजनेस में नहीं आना था, उसने सिंगिंग करनी थी, बट पापा कहते थे कि ना पढ़ना जरूरी है तो इसलिए बस पढ़ता था, नहीं तो उसने सिर्फ सिंगर ही बनना था। कुछ ऐसी और कुछ ऐसी बताओ कि उनको आगे क्या तैयारी थी उसकी, किस तरीके से? अभी हाल फिलहाल तो पापा ने बोला था कि उसकी लाइफ छोटी है, इसलिए हमने उसकी मार्च में उसका बर्थडे आ रहा था, 21 का होता, और हम उसकी शादी करवा देते। और वो मान भी गया था, ठीक है अगर तुम कह रहे हो, मतलब ऐसा बच्चा था वो, अगर हम उसे कहते थे ना कि ये चीज़ तेरे लिए ज़रूरी है तो वो मान जाता था। लेकिन वही बात है, 3 महीने रह गए थे और 21 का ही नहीं हो पाया।
आपको लगता है कि क्या ये राज खुल पाएगा? आपकी आत्मा क्या? हम चाहते तो हैं ये राज खुले, अब हम तो नहीं खोल पाएंगे, खोलना तो पुलिस को ही पड़ेगा ना। हमारी तो सिर्फ यही गुहार है कि वो ये राज वो खोले हमारे लिए, हम कैसे खोलेंगे ये? अब देखना ये होगा, जैसे कि पारस परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जो हर्ष की मौत हुई है वो किसी षड्यंत्र के तहत की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस आपस में बॉर्डर को लेकर के बीच में उलझी हुई है, जिससे हर्ष की मौत भी बीच में उलझ कर रह गई है और अभी तक हर्ष के मौत की एफआईआर नहीं हो पाई है। लेकिन पारस परिवार इसको लेकर के कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट में इसकी लड़ाई जारी है। अब देखना ये होगा कि पारस परिवार को हर्ष की मौत का कब तक न्याय मिल पाता है। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, आर्य ऑडिटोरियम, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।